कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल PSC24 में बहुत बहुत स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का 90% तो पढ़ लिया था। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बचे, उनको आज हम कवर करते हैं। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इसमें आता है, ये एक देशी सभ्यता थी। इस सभ्यता का क्रमिक विकास देशी संस्कृति की कोख में हुआ। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विस्तृत स्वरूप। विस्तृत सभ्यता यह मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता से 3 गुना ज़्यादा विस्तृत थी। फिर उसके बाद आता है तीसरा बहुप्रजाति सभ्यता। यह बहुप्रजाति सभ्यता थी जिसमें अल्पाइन, मंगोलियाई, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति शामिल थी। फोर्थ आता है इसकी विशेषता में कि एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि हमने पढ़ा भी है नगर नियोजन, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उस पे आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें हमने 90% क्वेश्चन मेंस के कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शांतिमूलक सभ्यता। इस समय में पर्याप्त व्यापक व्यापार, वाणिज्य व उद्योग धंधों का विकास हुआ था। फिर छठवा आता है कांस्य युगीन सभ्यता। ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर लास्ट है नदी घाटी सभ्यता। इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ, इसको हम कुछ चरणों में विभाजित करके पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने विस्तृत स्वरूप में 2500 से 1700 BC लगभग 600 वर्षों तक रही। 1700 BC के पश्चात इसके स्वरूप में परिवर्तन आया और निरंतर ह्रास की ओर बढ़ती गई। पतन के कारण क्या थे? अगर पतन के कारणों पर चर्चा करें तो इसमें कुछ निम्न प्रकार से देखने को मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आकस्मिक पतन हुआ होगा, कुछ बोलते हैं क्रमिक पतन, और इसके कुछ अन्य मूलभूत कारण भी हो सकते हैं। आकस्मिक में हम विदेशी आक्रमण को विभाजित करते हैं और प्राकृतिक कारण। ठीक है। क्रमिक पतन का सिद्धांत। फेयर सर्विस के अनुसार जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से संसाधनों की कमी आई, जिसके स्वरूप लोगों का कोर क्षेत्र से निकट क्षेत्र में प्रवास हुआ। और पतन के मूलभूत कारण में हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व उसके आधारभूत तत्वों के बहुत ही सूक्ष्म संतुलन पर टिका था, जो व्यापारिक संबंधों पर आधारित था। इस संतुलन के मूल तत्व अधिशेष उत्पादन एवं विकसित वाणिज्यिक व्यापार के थे। जब यह संतुलन बिगड़ा तो इस सभ्यता का विनाश हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो फेमस प्लेसेस हैं उनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के हिसाब से बनता है या 3 नंबर के, तो उसके ऊपर हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसको जानते हैं। आइए हड़प्पा सभ्यता है, देखिए पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगॉट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पादन और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए
पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा था और पूर्व में पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। इस टीले पर यह दुर्ग बना है। इसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा प्रदान की। अब मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। इसका सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के तरकाना ज़िले में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री के हिसाब से। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी इस टाइम पे। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड जलाशय बना था। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी अपने को मोहनजोदड़ो से, जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी थी। इस स्थल से नाव के चित्र मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब हम जानते हैं चुन्हुदुड़ो के बारे में। यह सेंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। अर्नेस्ट मे के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। चुन्हुदुड़ो एकमात्र इस पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है। चुन्हुदुड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्री के हिसाब से। चुन्हुदुड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झुमकर झांकर के अवशेष मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि यह औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटकरे बनाने का काम होता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कलर देख लेते हैं। लोथल, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित था। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। बहुत सारे फैक्ट जो है हमें प्री के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं ना लोग कि टॉपर्स, हर टॉपर यही बोलता है कि पहले मैंने मेंस की तैयारी करी, उसके बाद प्री की तैयारी करी है। तो हम पहले मेंस को ही कवर करेंगे। दिसंबर तक के ऑलमोस्ट अपना 80% 90% मेंस तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बढ़िया हम तैयारी करेंगे सब मिल के। आइए तो आगे पढ़ते हैं। ये स्थल एक बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया। अब ये वाला पॉइंट उनको जल्दी समझ में आएगा जो पिछली क्लास को देखें। हमने उसमें नगर नियोजन में पूरा बताया था कि लोथल एक अपवाद था, जिसमें पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया था, तो वो आप देख सकते हैं। ऐसे नाव के चित्र मिले। ठीक है, फिर आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को करते हैं हम हरियाणा के किनारे हिसार जिले में स्थित है। नगर रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में सूचित किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने कब इसको मान्यता दी थी, तो 2012 में आएगा। या कौन सी प्लेस को मान्यता दी है, तो वो राखी गढ़ी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कालीबंगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज
51 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। फिर 61 में बीबी लाल बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई थी। यानी खोजा तो अमलानंद ने था, पर उसकी जो खुदाई की थी वो बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले अपने को। फिर यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। यहाँ के से अलंकरण ईंटों के साक्ष्य भी मिले। ईंटों पर अलंकरण पाया गया है, ईंटों पर। ठीक है। शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ थी: समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा बनावली। ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। इसकी खोज जो है किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ मिट्टी का बना हल मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बनवाली से अधिक मात्रा में जो मिली है। ठीक है। ऐसे ही अगला आता है हमारा धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में इसकी खोज जेपी जोशी जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित हैं। ये तो हम सबको पता है कि ये होता एमपी पॉइंट है। नगर 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्य नगर, निचला नगर। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। ये पॉइंट जो है ये तो आईएमपी है। ठीक है। एकमात्र स्थल जहाँ से हमें स्टेडियम मिला है। तो हमने आज ख़त्म किया है हड़प्पा संस्कृति को। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाना तो अपनी इस वीडियो को खूब प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, पूरा साथ में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा। आप कमेंट में जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं, उसको हम एप्लीकेबल करेंगे पूरा। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।